तो आज हम बात करेंगे टो इन और टो आउट की। चलिए टो इन और टो आउट देखेंगे। इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टो ऑल्सो नोन एज अ ट्रैकिंग, दिस कैन बी। इसका फिगर देख के फिर पहले हम समझते हैं पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, फिर हमें अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका फिगर देखूँ तो टो इन का मतलब है अगर मैं गाड़ी फ्रंट से देख रहा हूँ, है ना। एक तो हमने कैम्बर की बात करी। देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसे हमें भली बात ही समझना है। जब मैं कैम्बर की बात कर रहा हूँ तो सामने से मैंने गाड़ी देखी, फ्रंट से अगर मैं व्हीकल को देख रहा हूँ तो ये कैम्बर में क्या होगा। कैम्बर में क्या है, या तो ये अगर मैं सामने से देख रहा हूँ, ये दो व्हील है मेरे पास, व्हील बाहर की तरफ है ना। तो बाहर की तरफ पॉजिटिव कैम्बर, और अगर अंदर की तरफ है फ्रंट से देख रहे हैं तो नेगेटिव कैम्बर, है ना। ये कैम्बर की बात कर रहे हैं हम अभी तक। ठीक। अब मैंने अगर कैस्टर की बात करूं तो फ्रंट साइड से अगर व्हीकल को देखूंगा तो ये जो एंगल आ रहा है इसको मैं कैस्टर बोल रहा था, पॉजिटिव कैस्टर या नेगेटिव कैस्टर, है ना। और ये जो है ये कैम्बर हो रहा था। ठीक। जब मैं सामने से गाड़ी को देख रहा हूं तो ये कैम्बर हो रहा था, ये वाला एंगल। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ टो इन और टो आउट की। टो इन क्या होगा, अगर मैं फ्रंट से, अभी तक हमने क्या देखा, अगर मैं ये ऐसे करके ऊपर से देखूं तो ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, ये कैम्बर है ना। और अगर मैं साइड से देखूं, यहाँ साइड से देखूं और इसका एक्सिस कैसे आ रहा है ना, ये एंगल क्या है, ये कैस्टर है। अब मैं बात कर रहा हूं जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो कैम्बर, पॉजिटिव कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर। अब मैं बात कर रहा हूँ सामने से, अगर मैं फ्रंट से देखूं गाड़ी, आप जैसे कि देख रहे हो इस डायरेक्शन में, और ये दोनों हाथ मेरे व्हील आप समझ लें, तो ये हो गया टो इन। इसके अंदर जो है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो अंदर है टो इन है, और ये जो बाहर अगर व्हीकल व्हील हो गए ये टो आउट है ना। अगर मैं व्हीकल को ऊपर से देख रहा हूँ तो ये पॉजिटिव कैम्बर है ना, ये पॉजिटिव कैम्बर है, ये नेगेटिव कैम्बर है। बात समझ में आई। और अगर मैं सामने से देख रहा हूँ व्हीकल को, आपकी साइड से मैं व्हीकल को देख रहा हूँ, तो ये टो इन है, ये दोनों व्हील है टो इन, और ये टो आउट। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, कैम्बर कैस्टर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कैम्बर को एनालिसिस करना है, तो आप एनालिसिस जब करेंगे कैम्बर को तो ऊपर से देखिए। तो ऊपर से देखेंगे बाहर पॉजिटिव कैम्बर, अंदर नेगेटिव कैम्बर। टो इन टो आउट देखना है तो फ्रंट से देखेंगे, व्हीकल के फ्रंट से टो इन टो आउट। ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, ये वाली डिस्टेंस जब कम है तो ये क्या हो गया, टो इन। और ये बाहर वाली ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है। अगर ए कम है और बी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, टो इन। और इस कंडीशन में अगर ए ज्यादा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी से ए ज्यादा है, तो ये टो आउट हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए इसमें ये टो इन और टो आउट दिखा रहा है। यहाँ ये 79 दे रखा है इसने, यहाँ 80 दे रखा है, तो ये क्या हो गया, टो इन हो गया। ठीक। यहाँ देखिए ये टो आउट दिखा रहा है, सेम फ्रंट से देखेंगे तो ये कितना आउटर हो गया। अब देखिए इफेक्ट, इसको क्यों यूज कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। ये देखिए, this is because it improve the steering response and decrease the steering effort required for turning the vehicle, है ना। जब हम टर्न कर रहे हैं तो क्या करेगा, इम्प्रूव द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जो है स्टीयरिंग का वो इम्प्रूव हो जाएगा। इम्प्रूव हो जाएगा स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स तो स्टेबिलिटी पर भी फर्क पड़ेगा, स्टेबिलिटी और बेटर मिलेगी। अगर वो क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है तो गाड़ी की स्टेबिलिटी भी बेटर रहेगी। आप टर्न कर रहे हैं, वो टर्न ही नहीं हो पा रहा, है ना, तो आपकी स्टेबिलिटी गड़बड़ हो सकती है। बट वो क्विक रिस्पॉन्स देगा तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी भी हमें गाड़ी की अच्छी मिलेगी, है ना। डिक्रीज द स्टेयरिंग एफर्ट, स्टेयरिंग एफर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हार्ड स्टेयरिंग नहीं कटेगी। ठीक। पॉजिटिव कैम्पर ऑल्सो प्रोवाइड लोड कैरिंग व्हीकल, दिस इज बिकॉज हैवी लोड, है पॉजिटिव कैम्पर हम हैवी लोड्स वाले व्हीकल, जो कमर्शियल व्हीकल है वो हमने देखा था, इसलिए दे रहे थे। ठीक। व्हील दैट आर आउट ऑफ अलाइनमेंट
हैव टेंडेंसी टू पुल द साइड, आउट ऑफ अलाइनमेंट होंगे तो वो पुल द साइड, साइड से क्या होंगे, पुल होंगे, खींचेंगे किसी फोर्स के थ्रू, आउटर फोर्स के थ्रू या किसी भी कारणवश वो बाहर की तरफ होंगे, है ना। मिसअलाइनमेंट कैन ऑल्सो नेगेटिव इफेक्ट हैंडलिंग, मिसअलाइनमेंट अगर ये हो जाते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट आता है, वियर टियर व्हील्स का बढ़ जाता है, स्टेयरिंग कंफर्टेबली आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, हार्ड करती है, स्टेबिलिटी लूज होने के इसमें चांसेस रहते हैं। तो ये हमें प्रॉपर अलाइन रखना है, टो इन टो आउट, जो भी गाड़ी में दे रखा है। अब व्हील अलाइनमेंट होता कैसे है, देखिए, व्हील अलाइनमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेरे पास एक कंप्यूटर स्क्रीन रहती है, इसमें सारा डाटा, आजकल जो एडवांस वर्कशॉप हैं उनमें सारा डाटा गाड़ी के लिए पहले से इसमें मेंशन रहता है, इसमें फीड रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होंडा सिटी लेके आऊँ और मैं यहाँ पे केवल होंडा सिटी क्लिक करूंगा तो उसका डाटा ये सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेगा। अब उस गाड़ी को मैं ऐसे इस पे यहाँ चढ़ाऊंगा, इस रैम पे चढ़ाऊंगा और इसको यहाँ से लॉक कर दूंगा, अंदर से स्टेयरिंग लॉक कर दूंगा, इन व्हील्स पे मैं ये प्लेट लगाऊंगा, है ना, इसको ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ से ये रेजेस आएंगी, यहाँ सेंसर सेंस करेंगे इनकी पोजीशंस को, ये व्हील की पोजीशन क्या है ना, वो सारी सेंसर सेंस करेंगे और इस डिस्प्ले में दिखा देंगे। आजकल जो वर्जन आ रहा है, ये देखिए यहाँ ये सिस्टम में दिखा देगा कि कहाँ पर डिस्टर्ब है। आजकल जो एडवांस वर्जन आ रहे हैं तो वो यहाँ इस कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाएगा, ये ग्रीन जोन में, रेड जोन में, फॉर एग्जांपल अगर आपका कैम्बर डिस्टर्ब है ना, आपका ये कैम्बर डिस्टर्ब है, तो यहाँ डिस्प्ले में वो कैम्बर की वैल्यू आएगी और पीछे बैकग्राउंड में क्या होगा, रेड हो रहा होगा, रेड कलर में कैम्बर की वैल्यू आएगी। तो आपको क्या करना है, उसको जैसे ही आप उसको एडजस्ट करेंगे तो और उसको टाइट करेंगे तो वो यहाँ रेड से ग्रीन हो जाएगा, तो आपको पता चल गया ये विद इन लिमिट आ गया, तो वहीं पे आप इमिजिएटली उसको फिक्स कर देंगे। ठीक, तो सारी डिस्प्ले पे यहाँ इस डिस्प्ले पे सारी वैल्यूज आ जाती हैं, टो इन क्या है, टो आउट क्या है, कैम्बर क्या है ना, तो सारी ये डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं, और उन्हें आपको क्या करना है, कोई याद नहीं रखना आपको, सारा डाटा कंप्यूटर में पहले से फीड है। फॉर एग्जाम्पल होंडा सिटी है तो होंडा सिटी का फीड है, आप मारुति ऑल्टो ला रहे हैं उसका फीड है, एक्सयूवी ला रहे हैं तो उसका फीड है, ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक डाटा फीड है कि किसका टोइन इतना है, किसका टोइन डिफरेंट वैल्यू है, किसका कैम्बर कितना है, वो सारी चीजें इसमें ऑलरेडी फिक्स हैं, आपको याद नहीं रखना। और जब आप इसे फिक्स करने जा रहे हैं, जब इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो दिखा देगा ऑटोमेटिक, जब ग्रीन जोन आ जाएगा तो वहां आप फिक्स कर सकते हैं, अगर रेड जोन में है, तो फिर वहां आपको फर्दर एडजस्टमेंट करना है, जैसे ही वो ग्रीन में आ गया तो वहां आप फिक्स कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इन स्लाइडों में जो भी आपके डाउट्स हैं वो पहले ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो वन बाय वन आप अपने डाउट